गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं जानता हूं कि पहले मैं शुरुआत तो करूं तो कैसे करूं, क्योंकि शिकायतें आपकी बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, बिल्कुल ये बात तो निश्चिंत है कि शिकायतें बहुत आ रही हैं। लेकिन मैं बस आपको इतना बताऊंगा कि जिस चीज़ के लिए आप शिकायतें कर रहे हैं, जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है, मेरा पूरा फोकस होता है कि मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ उसमें हर चीज़ आपको समझ में आए। मैं बस आपसे इतना रिक्वेस्ट करूँगा कि शिकायतें करने से अच्छा ये है कि एक बार वीडियो को फिर से देखिए। ठीक है, और समय भी नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम तो 2 ही दिन बाद है, समय भी नहीं है, ये बात भी सही है। कुछ बच्चों के 1 आध हफ्ते बाद होगा, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन फिर भी एफ़र्ट करिए, कोशिश करिए, क्योंकि ज्योमेट्री एक ऐसा पोर्शन होता है ना जिसको कि हम और आप चाहेंगे, ठीक है, मिलकर ही उसको सिंपल कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल यही हो सकता है। लेकिन मैं आपसे बस इतना चाहूँगा कि हम आपके लिए जितना एफ़र्ट कर पा रहे हैं, जितनी चीज़ें हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ से स्टूडियो से जाने के बाद फिर जो होता है वो शेड्यूल काफ़ी बिजी हो जाने की वजह से आपके क्वेश्चन के आंसर देने में हम थोड़ा-सा असमर्थ हो जा रहे हैं, जिससे कि हम नहीं बता पा रहे हैं। इसमें मैं जानता हूँ कि इसमें मेरी ही गलती होगी, बिल्कुल आप समझेंगे नहीं इस चीज़ को। बट बहरहाल कोई बात नहीं, हम उन बच्चों को बहुत-बहुत थैंकफुल करते हैं जो बच्चा कोई क्वेश्चन भेजता है और उसको वो बच्चे सॉल्व करके भेज देते हैं। मैं उन बच्चों के लिए बहुत-बहुत थैंकफुल करता हूँ। ठीक है, वैसे कोई बात नहीं है, चलिए शुरुआत करते हैं सेशन का। और हमारा जो आज का है वो आपका यूनिट 6 है, आपको दिख रहा होगा यूनिट 6। और यूनिट 6 जो है प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन इन 3D, ये आपके चैप्टर का जो लोगो होता है वो है आपका। इसमें टॉप 20 जो क्वेश्चन है वो मैं आपको कराऊंगा। इसमें कौन-कौन सी चीज़ें कवर होगा, इसमें आपका डायरेक्शन कोसाइंस कवर होगा, प्लेन होगा और स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, ये 3 चैप्टर्स इसमें कवर होंगे। कौन-कौन से चैप्टर कवर होंगे? डायरेक्शन कोसाइंस होगा, प्लेन होगा और स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है ना, यही 3 चैप्टर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, समझ में आए? चलिए शुरुआत करते हैं, बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे क्योंकि वैसे भी पेपर का टाइम चल रहा है। तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन देखिए आपके सामने, आपके बोर्ड पे है। बताइए क्या होगा? क्वेश्चन देख के बताइए क्या होगा इसका आंसर। बताइए क्या होगा? द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1 2 3 एंड 2 3 4। हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमेशा आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, बिल्कुल हमेशा आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक। लेट x1, y1, z1 and x2, y2, z2 with the coordinates of the line, with the coordinates of the point. The direction ratio of the line joining these line, ये क्या होता है आपका? ये होता है आपका x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। यही होता है आपका क्या? यही होता है आपका डायरेक्शन रेशियो। यही होता है डायरेक्शन रेशियो। तो आप उस पॉइंट को देखिए, आपका क्या है वहाँ पे। ये आपका जो 1 2 3 है, आप देख सकते हैं जो आपका 1 2 3 है, आपको जो दिख रहा होगा 1, 2, 3, ये आपका क्या है? ये आपका है x1, y1 और z1 है। और फिर 2, 3, 4, ये आपका क्या है? x2, y2, z2 है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? जो डायरेक्शन रेशियो होगा, जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो आपका होगा इसके, मतलब x2 माइनस 2 माइनस 1, फिर क्या होगा 3 माइनस 2, फिर क्या होगा 4 माइनस 3। सॉल्व करेंगे तो 1, 1, 1। ठीक है, यही आपका आंसर आएगा। देखिए कोई ऑप्शन है 1, 1, बिल्कुल है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 1, 2, 3 एंड 2, 3, 4 आर 1, 1। ठीक है, कैसे निकाला गया, किस तरह निकाला गया? क्वेश्चन में आएगा तो जरूरी नहीं कि यही पॉइंट आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में पॉइंट बदल सकते हैं, लेकिन आपको फॉर्मूलेज याद रखने हैं। ये फॉर्मूले से ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 1, 2, 3 and 2, 3, 5 on a line whose direction cosines are
1,2,3। ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मूला होता है, मान लीजिए जो पॉइंट दिया हुआ है आपका, ठीक है, लेट द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, द projection of line joining x1 y1 z1 and x2 y2 z2 whose direction cosine are 1, 2, 3 इज़ क्या होगा। ठीक है, 1, 2, 3 ना देखिए, यहाँ पे आप L, M, N करिए। ठीक है, L, M, N, ये होता है L x1 L x2 माइनस x1 L x2 माइनस x1 प्लस M x2 माइनस y2 करेंगे यहाँ पे। ठीक है, M y2 माइनस y1 इज प्लस N, ठीक है, प्लस N z2 माइनस z1। यही होता है, जानते हैं, यही होता है आपका डायरेक्शन, यही होता है प्रोजेक्शन। ये क्या होता है, यही आपका प्रोजेक्शन होता है। अब यहाँ से ध्यान रखने की ज़रूरत है, x1 y1 z1 क्या है, 1, 2, 3 है, x2 y2 z2 क्या है, 3, 5, 7 है। तो प्रोजेक्ट और इसके डायरेक्शन जो कोसाइंस है, मतलब यहाँ L, M, N है, वो आपका क्या है, 1, 2, 3 है। तो आप इस पर सेट करिए, तो फिर L की वैल्यू क्या है 1, x2 कितना है 3 माइनस 1 करेंगे, प्लस M कितना है आपका, M जो है वो आपका 2 है। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या करेंगे y2 कितना है 5 माइनस 2 है, और प्लस N है, N कितना है आपका 3 है, और ये आपका 7 माइनस 4 होगा। ठीक है, यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 3 में से 1 जाएगा तो 2 मिलेगा यहाँ से, प्लस 2 इंटू 5 में से 2 जाएगा 3 मिलेगा, 3 इंटू 7 में से 4 जाएगा 3 मिलेगा। सॉल्व करेंगे 2 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 9, और इसको सॉल्व करेंगे से 9, 6, 15, 2, 17, तो 17 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए कोई ऑप्शन है बिल्कुल, फर्स्ट वाला ऑप्शन है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब बताइए क्या दिक्कत है आपको, इसमें कोई खास दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। यही होता है प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन का क्या मतलब है, प्रोजेक्शन मतलब होता है कोई भी लाइन होता है उसको उसकी छाया कह सकते हैं, उसकी प्रोजेक्शन हम लोग उस तरह से बातें करते हैं। ठीक है ना, लेकिन आपको ये क्वेश्चन आपको बताइए क्या दिक्कत लगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। प्रोजेक्शन जब भी आएगा, पॉइंट आएगा, डायरेक्शन कोसाइन आएगा, लगा देना है, तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए बहुत अच्छी बात, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, द एंगल बिटवीन द लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय L प्लस M प्लस N। ठीक है, द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय L प्लस M प्लस N एंड 2ml प्लस 3ln माइनस का 5lm इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है यहाँ से। ठीक है, हम ध्यान से देखिएगा L। ठीक है, बस इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है, इक्वेशन को हमें क्या करना है, बस सॉल्व ही करना है। ठीक है, इक्वेशन को बस हमको सॉल्व ही करना है। ध्यान से सुनिएगा, L प्लस M प्लस N और 2mn 3ln और माइनस का 5ml इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से L की वैल्यू बताइए, यहाँ से L की वैल्यू क्या होगा, L बराबर होगा माइनस M माइनस N। ठीक है, L प्लस M N इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से L बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का M माइनस का N, वहाँ उठा के रखेंगे 2mn प्लस का 3L की जगह पे क्या है, माइनस का M माइनस का N इंटू N और माइनस का 5L की जगह पे क्या है, 5L की जगह पे है माइनस का M माइनस का N, और यहाँ से M बराबर 0 हो जाएगा। सॉल्व करिए इसको, तो 2mn माइनस का, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो माइनस का 3mn, ठीक है, 3mn माइनस का 3n स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से देखेंगे तो प्लस हो जाएगा 5m स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा 5mn। ठीक है, 5mn इक्वल टू 0।
क्लियर है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए 2mn यहाँ है, 3mn यहाँ है और यहाँ से 5mn यहाँ है, ठीक है। तो हम ये करना चाहते हैं, इसमें से जैसे घटाएंगे आप तो 3 माइनस का mn होगा, वहाँ से घटाएंगे तो प्लस का 4mn हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 5m² माइनस का 3 माइनस का लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस का लिख सकते हैं या प्लस का लिख सकते हैं आप 4mn और माइनस का 3n² इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं। 5m² प्लस का 4mn माइनस का 3n² इक्वल टू 0 हो सकता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये लाना है, ठीक है। तो कैसे लाएंगे आप इसको, क्या ये सॉल्व हो पाएगा? बिल्कुल, देखिए क्या ये सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। क्या ये सॉल्व हो पाएगा? 5 और 3 4 लाना है, पॉसिबल है? देखिए क्या मिस्टेक हुआ है क्या? 2mn तो ठीक है, प्लस का 3 और माइनस का 5, तो l की वैल्यू क्या है? माइनस का m माइनस का n है, माइनस का n है और यहाँ से माइनस का 5mn, हाँ यहाँ सॉल्व करें माइनस का 3n² और यहाँ से माइनस का 5 होगा, ठीक है। माइनस का 5 मतलब प्लस का 5mn हो जाएगा, यहाँ से 2 और 3 माइनस और यहाँ से 4 मिलेगा ही मिलेगा, 3n² से 15। 4 लाना है, 4 तो हो नहीं पाएगा, 4 तो नहीं आ पाएगा। तो m की वैल्यू क्या आनी चाहिए? ये तो नहीं बन पा रहा है, इससे तो नहीं बन पा रहा है। और कोई तरीका है? और कोई वेज है? l प्लस m प्लस n और 2mn 3nl और यहाँ से क्योंकि हमें कुल मिला जुला के l की वैल्यू, m की वैल्यू और n की वैल्यू ये फैक्टर नहीं हो पा रहा है ना, बस ये फैक्टर नहीं हो पा रहा है, यही दिक्कत है। यहाँ से ये फैक्टर क्यों नहीं हो रहा है? ये फैक्टर तो नहीं हो पा रहा है। अच्छा, ये फैक्टर नहीं हो पा रहा है बच्चा। चलिए, अब ये फैक्टर नहीं हो पा रहा है, फिर और कौन से तरीके लगाए जाए जिससे कि ये सॉल्व हो जाए? द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स टू डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय l प्लस m प्लस n इक्वल टू 0, 2mn प्लस का 3ml माइनस का 5lm इज इक्वल टू 0। कहीं मिस्टेक है क्या? एक मिनट रुकिए तो। बिल्कुल, आपके देखिए जितने भी प्रॉब्लम है वो सारे प्रॉब्लम का सलूशन हम लोग करेंगे और बहुत ही अच्छे से करेंगे, ठीक है। मैं वही देख रहा हूँ, मेरे ख्याल से यहाँ मिस्टेक है, मैं एक बार देख लेता हूँ। 135 फैक्टर होना चाहिए, बिना फैक्टर नहीं होगा तो फिर सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। फैक्टर अगर नहीं होगा ना, 2 है यहाँ पे, अच्छा mn प्लस nl प्लस nl, मतलब ये फैक्टर नहीं हो रहा है, ये बड़ी बात है यहाँ पे। होना चाहिए तो फैक्टर नहीं हो रहा है यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। अब ये फैक्टर तो नहीं हो रहा है, तो लेकिन फिर भी क्या किया जाए? फैक्टर नहीं हो रहा, फैक्टर होना चाहिए इसको। फैक्टर नहीं हो रहा है, किसी का यूज करने लायक है? m माइनस n नहीं, माइनस m माइनस l नहीं यूज करने लायक है। अब अगर ये सॉल्व नहीं होगा तो चीज़ें कहीं क्वेश्चन में तो मिस्टेक नहीं है। चलिए परेशान बिल्कुल नहीं हुए, मैं इसको बता देता हूँ दूसरे तरीके से, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए ठीक, आगे की तरफ प्रोसीड करिए, फिर देखते हैं क्या है ये, ठीक है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए √3 आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन देन इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। ध्यान से सुनिएगा, अगर डायरेक्शन रेशियो ABC, ठीक है, लेट यहाँ से देखिए, लेट A, B, C आर दी डायरेक्शन ratios then डायरेक्शन कोसाइंस आर, जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस आर क्या होता है?
वो आपका होगा ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, बी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, और सी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ से, तो यहाँ से हमको मिलेगा ए, जो ए है, ए की वैल्यू देखिए दिया हुआ है, ए की वैल्यू क्या दिया हुआ है √3 सब √3 ही दिया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, जो डायरेक्शन कोसाइंस होगा, ठीक है, जो डायरेक्शन कोसाइंस होगा वो क्या होगा, √3 अपॉन, ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, √3 का होल स्क्वायर तो 3, √3 का होल स्क्वायर तो 3, √3 का होल स्क्वायर तो 3, फिर √3 अपॉन, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे 3 + 3 और फिर लिखेंगे √3 अपॉन 3 + 3 और +3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो यहाँ से मिलेगा √3 अपॉन, ठीक है, 9 मिलेगा, 9 बाहर निकलेगा तो 3 आएगा, √3 अपॉन 3 आएगा, √3 अपॉन 3 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो 1 अपॉन √3 आएगा, 1 अपॉन √3 आएगा, और ये 1 अपॉन √3 आएगा। देखिए ये कोई ऑप्शन है 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3, कोई खास दिक्कत नहीं है, सिंपल है, सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ठीक है, देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो बताइए जल्दी से। मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है तो आप बताइए क्या दिक्कत है आपको, किस तरह से आपको और सॉल्व करने की ज़रूरत है, कैसे सॉल्व किया जाए इसको। ठीक है, क्लियर है ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है, 1/√3 1/√3 और 1/√3 क्लियर है। ठीक है, आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, यही होगा। अगर डायरेक्शन रेशियोज आपको दिए हुए हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस जो होगा वही होगा। डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़िए। इफ द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर 5, 10, 10 देन द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन आर, ठीक है, then the direction ratio of the line r। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, हाँ ध्यान से ये सुनना है। let the length of the projection, then let the length of the line PQ, ठीक है, हाँ let the length of the line is PQ, हम PQ लेंथ मान लेते हैं, and direction रेशियो R, and direction रेशियो R, क्या बोलेंगे डायरेक्शन रेशियो बोलेंगे R। ठीक है, PQ एंड डायरेक्शन रेशियो, जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या है आपका, ठीक है, जो आपकी डायरेक्शन रेशियो है, जो आपकी डायरेक्शन रेशियो आर L, M, N, देन प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, देन प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस में जो प्रोजेक्शन होगा वो क्या होगा, एक्स एक्सिस प्रोजेक्शन जो होगा वो आपका PQ × L इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 5। ठीक है, ये होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस होगा वो क्या होगा, PQ × M इज इक्वल टू आपका क्या होगा, 10 होगा, और प्रोजेक्शन ऑन जेड एक्सिस जो होगा वो आपका क्या होगा, PQ × ठीक है N होगा, और वो भी आपका 10 दिया है। अच्छा देखिए, ये सब चीज़ें जो है एकदम क्लियर कट रखिए। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस है तो लेंथ इंटू डायरेक्शन कोसाइंस का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, उस लाइन का लेंथ और उसके डायरेक्शन कोसाइंस का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 जो आएगा वो आपका प्रोजेक्शन आएगा। ठीक है, कोई भी लाइन अगर ओपी है उसका प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं तो उस लाइन का लेंथ और उसके डायरेक्शन कोसाइंस का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स डायरेक्शन में जो उसका है, ठीक है, तो वही आपका आता है क्या, प्रोजेक्शन आता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम बोलेंगे PQ × ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो हम इसको 1 बना लेते हैं, इसको हम 2 बना लेते हैं, और इसको हम क्या करते हैं 3 बना लेते हैं। तो हम करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, ये कर लेते हैं। ठीक है, तो हम ये करते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस, ठीक है,
2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर क्या है, पी क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस का पी क्यू स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का पी क्यू स्क्वायर और एन स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस का 10 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो पी क्यू स्क्वायर ब्रैकेट में एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर इज इक्वल टू 5 10 10 तो 2 2 5 हो जाएगा। देख लीजिए आप, क्योंकि 5 को 25 होता है 100 और 100 तो 2 2 5 हो जाएगा। और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो एक डायरेक्शन कोसाइंस में रेशियो होता है, एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। तो पी क्यू का जो होल स्क्वायर है वो आपका कितना मिलेगा 2 2 5। तो पी क्यू कितना मिलेगा आपको, पी क्यू आपको मिलेगा 15, क्योंकि रूट में 25 जो होता है रूट में 25 आ जाएगा, मतलब रूट में 2 2 5 आ जाएगा और ये 15 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट से L बराबर 5/L होगा कि नहीं, L बराबर 5/PQ होगा कि नहीं होगा। ठीक है, और तो 5/PQ अगर होगा, ठीक है, तो 5 बटे क्या लिखेंगे 15 लिखेंगे। ठीक है, फिर ठीक है फ्रॉम 2 से क्या कहेंगे, फ्रॉम 2 से ये कहेंगे कि m बराबर 10/PQ करेंगे, 10/PQ करेंगे। PQ करेंगे तो 10/15 करेंगे और n बराबर क्या करेंगे, ठीक है, n बराबर करेंगे 10/, ये भी 15 करेंगे। ठीक है, तो काटेंगे, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 5 दूना 10 और ये 5 3 15, यहाँ से दूना 10 5 3 15 और यहाँ से करेंगे 5 से काट रहे हैं ना, 5 से काट रहे हैं तो 3 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 3 आएगा और यहाँ से काटेंगे तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, 5 से 5 5 से 15। तो डायरेक्शंस ये क्या है, ये जो है आपका डायरेक्शंस कोसाइन है, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको डायरेक्शंस रेशियो चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्शंस रेशियो जो होता है ऊपर वाला होता है 1,2,2, ऊपर वाला जो होता है वो आपका क्या होता है डायरेक्शंस रेशियो होता है। तो 1,2,2। ठीक है, तो जो डायरेक्शंस रेशियो होगा, डायरेक्शंस रेशियो जो होगा वो आपका होगा 1,2,2, जो ऊपर वाला होता है। ध्यान से देखिए, जो नीचे है ना 1/3 है कि नहीं, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्या है 2/3 है, यहाँ पे भी 2/3 है। तो जो ऊपर वाला होता है 1 और यहाँ से जो 2 है और ये जो 2 है, तो 1,2,2 कोई ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड वाला, तो इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बताइए क्या दिक्कत है आपको, क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आपको, मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डायरेक्शन रेशियो ऑफ द एक्स एक्सिस आर, ध्यान से तो सुनिएगा, जो डायरेक्शन रेशियो होता है ऑफ द एक्स एक्सिस जो होते हैं वो क्या होते हैं बताइए, वो होता है आपका 100, जो उसका 100 जो होता है वही उसका डायरेक्शन रेशियो होता है। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो जो होता है वो 100 हो जाता है, किसका, एक्स एक्सिस का। तो अच्छा, डायरेक्शन रेशियो अगर एक्स एक्सिस का है तो ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्शन रेशियो आप इसको भी याद ही कर लीजिए, जो डायरेक्शन रेशियो होगा, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस होगा वो होता है 100 और यहाँ से जो होता है ये आपका वाई एक्सिस जो होता है वो आपका होता है, ठीक है, 0 1 0 और यहाँ से होता है, पढ़े हैं, ऐसी बात नहीं, मैं जो बता रहा हूँ ऐसा थोड़ा नहीं कि मैं नया बता रहा हूँ, पढ़े हैं इसलिए मैं उसी का बस हेल्प ले रहा हूँ। तो इस तरह के 3 ऑप्शन आते हैं, तीनों में से देख लीजिए कोई ना कोई ऑप्शन अगर आपका मैच कर रहा है, ठीक है, जिसका पूछा है, क्योंकि ये फर्स्ट वाला जो होता है वो एक्स एक्सिस का होता है, ये वाला जो होता है वाई एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो होता है और ये जेड एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो होता है। ठीक है ना, क्लियर है ना, चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। आगे की तरफ प्रोसीड करिए। इफ अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स द एक्सिस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर गामा। ठीक है, तो आप एक बात बताइए, ठीक है, आपसे इसकी वैल्यू पूछा हुआ है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा अगर ये लिखा हुआ है तो इस साइन स्क्वायर अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते 1 माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा,
लिख सकते हैं 1 माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। 1 माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस का कॉस स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस का कॉस स्क्वायर गामा लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 1 1 कितनी बार है 3 बार, माइनस को कॉमन ले लीजिए, लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और फिर कॉस स्क्वायर गामा लिखेंगे, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, इसकी वैल्यू कितनी होती है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। जैसे एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, वैसे कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा की जो वैल्यूज होती है वो कितनी होती है, वो भी आपकी 1 होती है। तो यहाँ से हम रखेंगे 3 माइनस 1, तो यहाँ से 3 में से 1 जाए कितना मिलेगा 2। सो फाइनली जो इसका आंसर आएगा वो आपका 2 आएगा, मे बी ऑप्शन में भी देखिए है, सेकेंड ऑप्शन जो है वो 2 है। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक, ठीक है। मेरे ख्याल से ये जो चीज़ें आपको मैंने बताया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी आप जानते हैं उसी नॉलेज का, उसी चीज़ों का हम यूज़ कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि ये चीज़ें आप नहीं जानते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस का कॉस स्क्वायर गामा को आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू 1 होता है। ये वैसे ही होता है जैसे एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, जल्दी से बताइए क्लियर है तो, अगर है तो जल्दी से बताइए हाँ 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 बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस 2 3 6 देन इट्स लेंथ, ये बहुत ही वाला क्वेश्चन है, जस्ट मैंने जो अभी बताया, ठीक है। देखिए जस्ट मैंने अभी जो बताया ये वाला जस्ट यही क्वेश्चन है, ठीक है। इसके पहले वाला जो है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। बट ये है कि मैं इसको बता देता हूँ, उसको भी देख लीजिए, ठीक है। द प्रोजेक्शन, ठीक है, let the length of the line let the length of the line PQ is equal to, मान लेते हैं वो आपका क्या है A है, क्या है A है, ठीक है। A है या P मान लीजिए, P मान लीजिए, ठीक है। then projection on a line, then projection on a line on x axis, जो x axis होगा वो आपका होगा PQ P इंटू L, ठीक है। लिखा है ना, इफ द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन इन कोऑर्डिनेट एक्सिस आर 2 3 तो इज इक्वल टू 2 ले लीजिएगा, ठीक है। 2 दिया भी है। जो प्रोजेक्शन ऑन अ लाइन ऑन वाई एक्सिस, जो प्रोजेक्शन है ऑन अ लाइन ऑन अ वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस जो होता है वो आपका क्या है P इंटू एम बराबर 3 हो जाएगा। फिर प्रोजेक्शन ऑन अ लाइन ऑन जो जेड एक्सिस होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा P इंटू एन इज इक्वल टू हो जाएगा 6, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ये देखिए आपका सेकंड है, ये आपका सेकंड है और ये आपको थर्ड है। आपको ये करना है, ठीक है, कि फर्स्ट का स्क्वायर करना है, फिर सेकंड का स्क्वायर करना है, फिर थर्ड का स्क्वायर करके जोड़ देना है आपको। तो PL माने P स्क्वायर L स्क्वायर, फिर P स्क्वायर M स्क्वायर, फिर P स्क्वायर और N स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होता है बताओ 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 6 का स्क्वायर बताओ 36 होता है, ठीक है। अब P स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लेते तो बचेगा क्या L स्क्वायर M स्क्वायर और N स्क्वायर, यहाँ से क्या बचेगा जोड़ो उसको 49 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 49। तो हमको पता है कि L स्क्वायर प्लस का M स्क्वायर प्लस का N स्क्वायर कितना होता है वो 1 होता है। तो आप क्या कहोगे, जो P स्क्वायर होगा वो आपका होगा 49। तो P की वैल्यू कितना होगा बताओ, रूट में 49 हो जाएगा। तो P की वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ 7, यही आंसर आ जाएगा आपका। देख रहे हो कितना बढ़िया है, ऑप्शन भी है 7। क्या दिक्कत है बताओ इसमें, जल्दी से बताओ, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑन अ कोऑर्डिनेट एक्सिस याद रखिएगा यही होता है, प्रोजेक्शन ऑन अ कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब प्रोजेक्शन ऑन अ लाइन ऑन अ एक्स एक्सिस, वो होता है P इंटू एल, मतलब जो भी इसका लेंथ होगा और जो इसका डायरेक्शन कोसाइंस होगा एक्स डायरेक्शन में उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो प्रोजेक्शन आ जाता है, ठीक है। समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। If a, 1/2 - 1/2 are the direction cosines of a given line, then the value of a, जो value of a होगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये डायरेक्शन कोसाइंस है, सिंस let L, M, N be the direction cosines of a line, then हमको क्या पता है, हमको ये पता है
कि एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है कि नहीं होता, बताओ। एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर 1 होता है कि नहीं। एल की जगह पे क्या दिया है, ए दिया है, एम की जगह पे क्या दिया 1/2 दिया है, एन की जगह पे क्या दिया -1/2 दिया है। तो हम इसकी जगह पे रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे ए का स्क्वायर प्लस का 1/2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे करेंगे -1/2 का स्क्वायर और यहाँ से करेंगे 1। ठीक है, ठीक है। यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से 1/4 हो जाएगा, यहाँ से भी 1/4 हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1/4 जब ऐड करेंगे तो 1/2 = 1। तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 माइनस का 1/2 करेंगे। ठीक है, ए स्क्वायर हमको क्या मिलेगा, ध्यान से सुनिए, ए स्क्वायर हमको मिलेगा, ठीक है, ए स्क्वायर मिलेगा हमको 1 माइनस का 1/2 मिलेगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर = 1/2 मिलेगा, तो ए बराबर मिलेगा प्लस माइनस में 1/√t मिलेगा। देखिए कोई है ऑप्शन, बिल्कुल है, ठीक है, प्लस माइनस में 1/√2 है। ठीक है, तो यही है आपका ए की वैल्यू। ठीक है, देख लीजिए, ठीक है, क्लियर है ना, कोई डाउट है यहाँ तक, बताइए। ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और आपको बनाना है, बिल्कुल बनाना है, ऐसे बनाना है कि आपके सारे क्वेश्चन वो हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। द प्रोजेक्शन ऑन लाइन ऑन एक्सिस आर 5, 10, देन इट्स डायरेक्शन कोसाइंस आर। ठीक है, इसके डायरेक्शन कोसाइंस बोला है, इसको आप देख लीजिए। इसी क्वेश्चन में थोड़ी सी वही क्वेश्चन है एकदम, ठीक है, प्रोजेक्शन, ठीक है, जो प्रोजेक्शन, ठीक है, लेट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, लेट द, जो डायरेक्शन कोसाइंस है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, जो लाइन है, ठीक है, लेट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो क्या है आपका, ठीक है, L, M, N। ठीक है, ठीक है, देन द प्रोजेक्शन, then the projection of line on x axis, जो x axis होगा क्या होगा जानते हैं, वो होगा L इंटू पी क्यू। मान लो लाइन क्या, L इंटू पी बराबर, अभी जस्ट मैंने बताया 5 है। फिर यही चीज़ें आप यहाँ भी बोलोगे, बस यहाँ y एक्सिस डाल दोगे। ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे m इंटू पी = 10 और यहाँ से लिखोगे z एक्सिस, यहाँ से n इंटू पी = 10। तो आप क्या करोगे, ठीक है, आप ये करोगे L, ठीक है, पी स्क्वायर हम कॉमन लेते हैं क्योंकि अब स्पीडली हम लोग करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, आपको समझ में कुछ नहीं करना उसमें, बस स्क्वायर करिए यहाँ से। जैसे पी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर = 5 का स्क्वायर प्लस का 10 का स्क्वायर प्लस का 10 का स्क्वायर। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, तो आप ये करेंगे तो पी स्क्वायर की वैल्यू 225 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। तो पी की वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए, पी की जो वैल्यू आ जाएगा, जो पी की जो वैल्यू आएगा वो आपका मिलेगा 15। ठीक है, तो यहाँ से L बराबर कितना आ जाएगा, 5/P, 5/15 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/3। कितना आएगा, 1/3। और M की वैल्यू जो होगा वो भी आपका हो जाएगा 10/P। तो 10/P की वैल्यू कितना है, 3 है, और सॉरी 15 है, 15 लिखिए यहाँ पे, कितना होगा, फिर n की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा आप जानते हैं, लिखा है यहाँ पे, हाँ 10/P और यहाँ से हो जाएगा 10/15 और सॉल्व करेंगे तो 2/3 होगा। ठीक है, तो L, M, N की जो वैल्यू है 1/3 है, 2/3 है और यहाँ से 2/3 है कोई ऑप्शन 1/2, 2/3, 2/3 नहीं है, तो आप इसको ही मेंशन कर लीजिए। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, यहाँ 3 बना लीजिएगा, यहाँ भी 3 बना लीजिएगा और यहाँ भी 3 बना लीजिएगा। ठीक है, तो यही आपका फाइनल आंसर आएगा, 1/3, 2/3 और 3/3। ठीक है, 2/3 क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आया। ठीक है, क्योंकि 15 नहीं आ पाएगा क्योंकि कटेगा ना, वो कटेगा तो प्रिंटिंग मिस्टेक रहा है, कोई बात नहीं है, आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन जो मैं आपको कराया कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इक्वेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स प्लेन XY। देखिए XY इज
द इक्वेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन, द इक्वेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन, जो कोऑर्डिनेट प्लेन एक्स वाई इज, जानते क्या होता है, वो होता है आपका z इज इक्वल टू 0। क्या होता है, z इज इक्वल टू 0। क्या होता है, z इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ y z इज x बराबर, ध्यान से देखिएगा, जो मिसिंग है वही हो जाएगा, जो मिसिंग है ना वही हो जाएगा, जो मिस है वही होगा। जैसे यहाँ पे क्या मिक्स है, x, तो x बराबर 0 होगा। जैसे आप जब क्लास 9th में या क्लास 10th में रहे होंगे, 9th या 10th में ही है, हाँ, जब आपसे पूछा गया होगा कि बताइए y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, तो आप बोलते हैं x इक्वल टू 0। तो y में y तो है लेकिन x नहीं है, तो जो प्रेजेंट नहीं होता है उसी को वैल्यू हम 0 रखते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। द इक्वेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है, ऑन, ठीक है, यहाँ से एक्स जेड या फिर जेड एक्स जो करेंगे वो होगा y इक्वल टू 0। अब आप उससे जो पूछेगा वही आप बताइए। आपसे क्या पूछा है, एक्स वाई बोला है, तो एक्स वाई में z इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये कब होगा, जब आपसे एक्स जेड पूछेगा, सॉरी वाई जेड पूछेगा, और ये तब होगा जब आपसे एक्स जेड पूछेगा। यही दो ऑप्शन है जिससे कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और कर भी सकते हैं अच्छे तरीके से, ऐसी कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। अगला क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू 2,0,1 एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन हुज डायरेक्शंस आर, ठीक है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ये प्लेन बोला है, और ठीक है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू 2,0,1 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन हुज डायरेक्शंस आर 1,1,1, ठीक है। इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर आप कहें तो हम इसको निकाल भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग कर भी सकते हैं और इसको निकाल भी सकते हैं, ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चेक किया जा सकता है, ठीक है। ठीक है, चलिए वैसे देख लेते हैं कैसे इसको बनाएंगे हम आपके सामने, किस तरह से बनाएंगे, क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल आपको ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि इसके जो क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं और किस तरह से बन रहे हैं और क्या क्या चीज़ें हमें बताने की कोशिश कर रहा है। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू 2,0,1 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन हुज डायरेक्शन कोसाइंस, मतलब एक ऐसे प्लेन को हमें फाइंड अप करना है, एक ऐसे प्लेन को हमको फाइंड अप करना है, ठीक है, जिसका क्या है, जिसका जो 2,0,1 से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर है किसी दूसरे प्लेन के, और जिसके परपेंडिकुलर है उसका जो डायरेक्शंस रेशियो होता है वो आपका 1,1 दिया हुआ है, ठीक है, वो क्या दिया हुआ है, 1,1 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम आपके सामने रखते हैं और देखने की कोशिश करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में है क्या, ठीक है, और ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है और क्या नहीं कहना चाहता है, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, आपको ये भी पता है, ठीक है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 2,0,1, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 2,0, पासिंग थ्रू 2,0,1, 2,0,1, ठीक है। 2,0,1 से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, वो आपको होता है a, ठीक है, a x माइनस 2 प्लस b y माइनस 0 प्लस z c माइनस 1 इज इक्वल टू आपका होता है 0, ठीक है, आपका क्या होता है, 0 होता है। इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे आप, ठीक है, तो आपका a हो जाएगा, ठीक है, आपका हो जाएगा ax प्लस का, इसको सॉल्व करेंगे by, इसको सॉल्व करेंगे cz हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 2a, यहाँ से 0 और यहाँ से माइनस का z, ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा, cz हो गया ना, माइनस का z हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये मिस्टेक है, बिल्कुल है, बिल्कुल a b c होना चाहिए, यहाँ पे c, ये मिस्टेक है, इसलिए मिस्टेक है क्योंकि आपको ये लिखना पड़ेगा, बाहर अंदर हो गया है, यहाँ से लिखेंगे आप c लिखेंगे और क्या लिखेंगे, z माइनस लिखेंगे 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करिए इसको, अब जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, अब जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा cz हो गया
सी जेड हो गया। अब यहाँ से मिलेगा माइनस का 2a, फिर क्या मिलेगा, और यहाँ से माइनस का c इज इक्वल टू 0 मिलेगा। ठीक है, ये आपको मिलेगा। ठीक है, इतना मिल जाएगा। आप ये बोलोगे दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज, ठीक है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, टू द प्लेन, टू द प्लेन whose directions ratios are, whose directions ratios are, whose directions ratios are, ratios are 1, 1, 1। ठीक है, 1, 1, 1। सो आप ये बोलोगे कि जो A है और B है और ये C जो है ये आपका सेम हो जाएगा, और सेम तो छोड़िए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ABC जो होता है वो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगेन अगर आपको ABC की वैल्यू अगर 1 मिला है तो यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से रखेंगे। ठीक है, वी गेट हमें क्या मिलेगा, A की वैल्यू 1 है, यहाँ पे रखिए तो x मिलेगा, B की वैल्यू 1 है तो यहाँ रखिए, और C की वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ रखिए, और यहाँ से माइनस का, ठीक है, 2 और यहाँ से माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 कर लीजिए। तो यहाँ से मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ये देखिए कोई ना कोई ऑप्शन है, और जो भी ये ऑप्शन होगा वो आपका होगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का 3 को उधर ले जाएंगे तो फिर आपको +3 हो जाएगा, और ये आपका देखिए आंसर आया है। ठीक है, क्या दिक्कत है इसमें बताइए, कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए जब भी परपेंडिकुलर होगा तो A, ठीक है, तो यहाँ से A की वैल्यू B की वैल्यू C जो होता है वो आपका 1 आ जाएगा, और इसी A की वैल्यू B की वैल्यू और C की वैल्यू हम यहाँ से उठा के रखेंगे इस वाले इक्वेशन में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक? चलिए, वैसे बहुत अच्छा लगा, आपको समझ में आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, A की वैल्यू B की वैल्यू और C की वैल्यू जो होगा वो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, हमें ये होता ही है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये होता ही है। चलिए आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1, 2, 3 टू अ प्लेन x - 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1, 2, 3। ठीक है, एक मान लीजिए एक पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा, एक पॉइंट है और ये हमारा एक प्लेन है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक प्लेन है। तो इस प्लेन, ठीक है, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1, 2, 3, ये पॉइंट क्या है 1, 2, 3 है, और ये आपका इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आपसे बोला क्या है, लेट द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1, 2, 3 टू अ प्लेन। ये प्लेन क्या है, ये प्लेन है आपका x - 2y और प्लस 2z, ये आपका है। ठीक है, x - 2y प्लस का 2z जो है ये आपका है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, 2z है। चलिए, इतनी बात अगर समझ में आया तो आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। आपको परपेंडिकुलर लेंथ ही तो फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर लेंथ अगर फाइंड करना है तो ध्यान से सुनिएगा। परपेंडिकुलर लेंथ फाइंड करने का आपको एक पता है कि परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, एक मिनट 1, 2, 3 है ना, हाँ 1, 2, 3 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा है ना, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट। हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक तो बस लेना ही है। हाँ, सिंपल तो है, हमको तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही ना चाहिए। बिल्कुल, एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, कोई भी पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे है तो इसके बीच का डिस्टेंस ले लेना है। कोई भी पॉइंट अगर इस प्लेन पे अगर हमको चाहिए, इस प्लेन पे हमको कोई भी पॉइंट चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे, 1, 2, 3 बोला है यहाँ पे। ठीक है, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1, 2, 3। ठीक है, ये ऐसे नहीं बनेगा तो फिर उस तरह से हम लोग बनाएंगे इसको, लेकिन कैसे करेंगे उसको देख लीजिए, हम बता देते हैं आपको। ये होता है LMN। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं लेट द डायरेक्शंस रेशियो, क्योंकि एक पॉइंट हम ले रहे हैं ना, एक पॉइंट तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पॉइंट, क्योंकि 1, 2, 3 तो हमको पता चल गया,
ठीक है। लेकिन हमको ये करना है एक लाइन ए बी, ठीक है। आप ये कहोगे, ठीक है, इस प्लेन पे हम क्या करते हैं, एक लाइन की बात करते हैं। यही मेन हमको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है कि वो पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है। तो हम बोलेंगे लेट द डायरेक्शंस, ठीक है, लेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन भी कह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी इज, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी जो होगा, कौन सी लाइन की बात कर रहा है, इस वाले लाइन की बात कर रहा है, ठीक है। ये भी तो एक लाइन है, इस वाले लाइन का जो है ए मान लीजिए ये है और ये आपका बी है, ठीक है। ए बी कर रहा है, लेट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन ए बी इज, ए बी का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो ये होगा 1-2, क्योंकि यहाँ देखिए क्या होता है, एल एक्स प्लस का एम वाई प्लस का एन जेड होता है, तो वहाँ से क्या मिलेगा आपको मिलेगा 1, -2 और कामा आपका 2, ये मिलेगा, ठीक है। देन इक्वेशन ऑफ द लाइन, कौन सी लाइन, ए बी की बात कर रहा है, इज, वो होगा x माइनस x1 अपॉन, ठीक है, x माइनस इस पॉइंट से x - x1 अपॉन, और वो डायरेक्शन क्वेश्चन y माइनस y1 कितना है, 2 है, अपॉन -2 लिखेंगे, और z माइनस z1 कितना है, 3 है, अपॉन 2 लिखेंगे। क्लियर है ना, ये आपको समझ में आया। यहाँ पे मान लीजिए क्या है, एक r पॉइंट ले लेते हैं, क्या है, r, तो x बराबर क्या मिलेगा, r+1, y बराबर क्या मिलेगा, -2r+2, और z बराबर क्या मिलेगा, 2r+3 मिलेगा। तो x वैल्यू ये हो गया, y की वैल्यू इतना हो गया, z की वैल्यू इतना हो गया। x y z अगर हमको मिल गया तो हम क्या करेंगे इसको, चूँकि आपको ये पता है कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट लाइन पे भी है और यही पॉइंट आपका इस प्लेन पे भी है, दोनों पे है, तो हम इस प्लेन को करेंगे r+1, दिस पॉइंट सेटिस्फाई द प्लेन, दिस पॉइंट satisfy दी प्लेन, ठीक है। तो प्लेन क्या है आपका, ये है x - 2y, तो x यहाँ पर रखेंगे r+1 -2, y की जगह पे रखेंगे -2r+2, और z के रखेंगे 2 ब्रैकेट में 2r+3 इज इक्वल टू आपका 0 रहेगा। सॉल्व करिए इसको, r+1 माइनस मतलब प्लस हो जाएगा 4r माइनस का 4 प्लस का 4r प्लस का 6 बराबर 0। ये देखिए कटेगा कुछ आपका r 4r तो आपको कितना मिलेगा, 9r मिल जाएगा। मैं यही स्पेस ले रहा हूँ, 9r मिल जाएगा। कितना मिलेगा आपको, 9r, ठीक है। फिर क्या मिलेगा आपको, 9r मिलेगा। इधर देखिए r 4r और यहाँ 4r, तो 9r हो गया। यहाँ देखिए 1 और ये माइनस का 4 माइनस का 3 और ये कितना मिलेगा, प्लस का 3, तो यहाँ से हमको मिलेगा प्लस का 3, तो यहाँ से हमको मिलेगा प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, तो हमको मिलेगा 9r इज इक्वल टू माइनस का 3, r की वैल्यू माइनस का 3 बाई माइनस का 9। सॉल्व करेंगे इसको तो 1/3 आ जाएगा माइनस में, ठीक है। तो r की वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस में 1/3, ठीक है। तो अगर r की वैल्यू 1/3 आ गया तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू निकालोगे। किसकी वैल्यू, x की वैल्यू निकालोगे। इसको सॉल्व करो तो 4 4 8 1 9 4 1 और 4 माइनस का 3 हो गया, माइनस का 3 हो गया। और जब माइनस का 3 हुआ तो ये प्लस का 6 है तो प्लस का 3 होगा। तो r की वैल्यू कितना आ जाएगा, r की वैल्यू हो जाएगा माइनस का 1/3। सो आप, ठीक है, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b, आप b की बात करो, ठीक है। सो जो x की वैल्यू होगा, x की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू आपने निकाला होगा r+1, क्या निकाला है, r+1, तो r की वैल्यू कितना है, माइनस का 1/3 + 1। तो सॉल्व करेंगे, x वैल्यू कितना आ जाएगा, x वैल्यू हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू क्या है आपका, 2r माइनस का 2r प्लस का 2 है, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2, r की वैल्यू कितना, माइनस का 1/3 और प्लस का 2, तो यहाँ से 2/3 प्लस का 2, और यहाँ से हो जाएगा y की जो वैल्यू हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा
8/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8/3 आ जाएगा। और फिर यहाँ से एक्स वाई और जेड की जो वैल्यू होगा वो आपका 2r+1 होता है, ठीक है, 2r+2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से माइनस का 2, यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस का मतलब 2 इंटू माइनस का 1/3 और प्लस का 3। सॉल्व करेंगे इसको, माइनस का 2/3 और प्लस का 3, तो सॉल्व करेंगे 7/3। कितना आ जाएगा? 7/3। हैंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, जो कोऑर्डिनेट्स है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ जो b है वो क्या है आपको दिखेगा यहाँ से। x वैल्यू कितना निकाला है आपने निकाला है 2/3, y की वैल्यू कितना निकाला है आपने 8/3 और z की वैल्यू कितना निकाला है 7/3, ये निकाला है। और फिर इसको उठा के हम कहाँ रख देंगे, ठीक है। द लेंथ बिटवीन a एंड b वो होगा रूट में होता है a कितना है, ये है, b कितना है, ये है। अब लिखेंगे 1 माइनस का 2/3 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जानते हैं ना, वही वाला यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर 2 माइनस का 8/3, 2 माइनस का 8/3 का होल स्क्वायर, और इसके बाद आप लिखोगे, ठीक है, इसके बाद आप लिखोगे, ठीक है, इसके बाद आप क्या लिखोगे, इसके बाद आप लिखोगे प्लस, आप लिखोगे इस ब्रैकेट में, ठीक है, ब्रैकेट में लिखोगे आप क्या लिखोगे, हाँ लास्ट 3 माइनस का 7/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको जैसे ही सॉल्व करोगे आप, तो देखो सॉल्व करो, इसमें 3 में से 2 जाएगा, कितना मिलेगा 1/3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, 6 में से माइनस का 8 जाएगा, तो माइनस का 2/3 का होल स्क्वायर, और प्लस 3 3 जा 9, 9 में से 7 जाएगा, तो 2/3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, ठीक है, जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 मिलेगा, 1/9, फिर 2/9, फिर मतलब 4/9, फिर क्या मिलेगा, फिर मिलेगा 4/9 मिलेगा। फाइनली हमको मिलेगा 9/9, तो हमको मिलेगा 1। और इसका आंसर कितना है, 1 ऑप्शन में है क्या, देखिए इसके ऑप्शन में 1 है, अगर है तो सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब करना क्या सबसे पहले, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, करना है कि इस लाइन का इक्वेशन को पहले फाइंड करना। सबसे पहले हमको ये काम करना है, इस लाइन का इक्वेशन पहले फाइंड करिए, ठीक है। और जब आप इस लाइन का इक्वेशन जब आप फाइंड कर लेंगे, तो फिर इस पॉइंट, चूँकि इस लाइन पर कोई पॉइंट हमको चाहिए, जबकि इस टाइप का क्वेश्चन जब हम थियरी पोर्शन जब पढ़ा रहे थे इसका, तो हमने इसको बताया भी था, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बताया था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मेरा काम फिर से है बताना, आप इसको फिर से देख लीजिए, ठीक है। हाँ, ये हमको पता है यहाँ से, ठीक है। तो x वैल्यू इतना आ जाएगा, y की वैल्यू इतना, z की वैल्यू इतना, और ये जो x y z जो है ना, वो इस प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा। और प्लेन का इक्वेशन हमको जो दिया था, इस वाले इक्वेशन हम यहाँ रख दिए हैं। तो फिर r की वैल्यू मिला -1/3, उस r की वैल्यू 1/3 यहाँ रखें, वहाँ रखें, यहाँ रखें हैं, और फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिए, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे की तरफ प्रोसीड करिए। अगला क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन द प्लेन्स 2x माइनस का y प्लस का z इतना, x + 2x + y + 2z = 9। एंगल इसके प्लेन के बीच में हमें क्या करना है, एंगल को फाइंड करना है, ठीक है। कौन सा है, 14 है ना। तो आपको ये पता है, ठीक है, ये प्लेन अगर है बच्चा, तो एक बात बताइए, 2x माइनस का y + z = 7, ठीक है। ध्यान से देखिए, आप लिखा है 2x माइनस का y + z = 7। तो इसका आप जो बोलेंगे, इसका आप क्या बोलोगे, इसका आप बोलोगे जो डायरेक्शंस, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे, l की वैल्यू ये हो जाता है, m की वैल्यू ये हो जाता है, n की वैल्यू ये हो जाता है, ये तो बात सही है, ठीक है। तो L की वैल्यू कितना आ जाएगा, आपकी 2 हो जाएगा, M की वैल्यू कितना आ जाएगा -1, और N की वैल्यू कितना आ जाएगा 1। ये कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट की बात करिएगा, ठीक है। L की वैल्यू जो होता है वो यही होता है, L की वैल्यू ये हो जाता है, ठीक है। समझ में आया ना। या फिर आप ऐसे सोचिए कि ये डायरेक्शंस हमारे क्या हैं, ये हमारे डायरेक्शंस रेशियोज हैं, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ये हमारे क्या डायरेक्शंस रेशियोज हैं,
ठीक है। और जो प्लेन है आपका वो और क्या प्लेन है, x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 9 है। तो यहाँ से क्या बोलोगे आप, यहाँ से बोलोगे L1 बोल दो, M1 बोल दो, N1 बोल दो और L2 बोल दो। यहाँ से इसका कोफिशिएंट 1, M2 कितना है 1 और N2 कितना है आपका 2 है। ठीक है। तो आप बोलोगे कॉस थीटा, तो आप बोलोगे कॉस थीटा जो होता है वो होता है L1 L2 होता है, M1 M2 होता है और क्या होता है N1 N2 होता है। ठीक है। तो L1 कितना दिया है आपका 2 दिया है, L2 कितना दिया है 1 दिया है, M1 कितना दिया है -1 दिया है, M1 कितना दिया है आपका -1 दिया है। ठीक है। तो -1 ले लीजिए, -1 हो गया -1 और M2 कितना है 1 है। ठीक है। और प्लस N1 कितना है 1 है, N2 कितना है 2 है। इसको सॉल्व करेंगे अगर तो 2 - 1 प्लस का 2, इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। मिस्टेक हो गया क्या, देखे तो ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, ये करते हैं, थोड़ा सा ये ध्यान देना ज़रूरी था यहाँ पे। हाँ, ये चीज़ें जो है वो छूट रही थी, या फिर आप ऐसे सोचिए ना, कॉस थीटा बराबर तो मान लीजिए यही होता है, नहीं तो फिर आप इसको ऐसे करिए ना, इसको आप ऐसे कर लीजिए। भैया मैं आपको फ्री होकर कॉल करता हूँ, अभी क्लास में है। मीडियम में हुआ है, हाँ मीडियम में हुआ है जी। ठीक है। तो यहाँ से बोलते हैं रूट में L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर और N1 स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ से लिखेंगे रूट में L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर और N2 स्क्वायर। ठीक है। ये होता है एक्चुअली, होता है क्या मैं आपको बता दूं, एक्चुअली ये जो होता है ना, जैसे 2 निकाला -1 निकाला और जो 1 निकाला, ये एक्चुअली में जो होता है ये आपका डायरेक्शंस रेशियो होता है, डायरेक्शन कोसाइंस नहीं होता है। समझ रहे हैं कि नहीं, इसीलिए ऐसी चीज़ें बन रही हैं। ठीक है। तो ये डायरेक्शंस रेशियो ही है, ये LMN जो होता है वो डायरेक्शंस रेशियो ही हो रहा है और इसीलिए फॉर्मूला ऐसे बनता है। ठीक है। अगर डायरेक्शन कोसाइंस होता तो ये नीचे वाला पार्ट नहीं आता, वैसे कोई बात नहीं है, रखिए यहाँ से। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू मिलेगा आपको L1 की वैल्यू कितना है 2 और ये 1। ठीक है। M1 की वैल्यू कितना है -1 और ये 1 और N1 की वैल्यू कितना है 1 × 2 है। अपॉन करेंगे हम लोग 2 का स्क्वायर, फिर -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर, फिर करेंगे आपका 1 का स्क्वायर। ठीक है। फिर 1 का स्क्वायर और प्लस का 2 का स्क्वायर कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 - 1 प्लस 2 अपॉन लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4 1 और ये 1, यहाँ से लिखेंगे 1 + 1 + 4। ठीक है। समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। हाँ, इसको लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे 2 और ये घटेगा तो कितना मिलेगा 3 मिलेगा और यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से 4 × 2 = 6 तो 6 और ये भी 6 तो 6 आ जाएगा, 3 2 जा हो जाएगा 1/2। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना मिलेगा 1/2। तो थीटा बराबर कितना मिलेगा 60 डिग्री, 60 मतलब π/3 है ये। तो π/3 ऑप्शन है बिल्कुल है। तो ये है ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, कोई खास दिक्कत नहीं है। एवरी चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा कि ये कैसे हो रहा है और किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे की तरफ प्रोसीड करते थे। इक्वेशन ऑफ द प्लेन which makes intercept 1, 2, 3 on the coordinate axis, the equation of the plane which makes intercept। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म का एक इक्वेशन होता है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में आपका आता है, इंटरसेप्ट फॉर्म में आता है, आपको याद होगा, मैं आपको याद दिला देता हूँ, x/a प्लस y/b प्लस z/c = 1 होता है। ठीक है। तो x/abc की जो वैल्यू होती है ना, जानते हैं क्या होता है abc की वैल्यू, abc जो होता है वो आपका x पे, मतलब ये जो abc होता है वो यही होता है। मान लीजिए क्या है,
ये है ना आपका, ये है, ये मान लीजिए प्लेन है, ये प्लेन है और ये प्लेन है, ठीक है। ये आपकी x है, ये y है और z है। तो ये जो होता है वो a होता है, ये जो होता है आपका b होता है और ये जो होता है आपका c होता है, ठीक है। ये आपका a b c होता है, ठीक है। तो a की जो वैल्यू है वो आपका दिया हुआ है 1, b की जो वैल्यू है आपका दिया हुआ है 2, c की जो वैल्यू है आपका दिया हुआ है 3, ठीक है। ये होता है। तो x अपन 1 करेंगे, फिर प्लस y अपन 2 करेंगे, प्लस z अपन 3 करेंगे, इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा आपका, ठीक है, यहाँ से आपको मिलेगा, एलसीएम ले लेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ से मिलेगा 6x प्लस का 3y प्लस का 2z इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से लिखेंगे 6x प्लस का 3y प्लस का 2z इज इक्वल टू, यहाँ से 6 हो जाएगा। और आप देख लीजिए ये क्या है, ठीक है, समझ में आया। ये देख लीजिए, कोई दिक्कत है, 6x प्लस का 3y प्लस का 2z इज इक्वल टू 6, यही है आपका। आप देख लीजिए, खुद देख लीजिए, कोई ऑप्शन है बिल्कुल है, तो फिर वही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। कुछ नहीं था, सिंपल था, इसमें कुछ है, मुझे कुछ बताने लायक ही नहीं है, ठीक है। देख लीजिए, कहीं डाउट है तो बताइए, कुछ बताने लायक है बताइए। इंटरसेप्ट फॉर्म में होता ही है, आप प्लेन का देखे ही होंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म वही वाला है ये, ठीक है। आगे बढ़िए। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स एक्स वाई प्लस जेड एंड द पॉइंट, मतलब हमें एक ऐसे प्लेन का इक्वेशन बताना है जो कि इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से जाता हो और 0, 0, 2 से भी पास करता हो, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है, क्या ध्यान रखना है आपको, ये ध्यान रखना है देखिए, इसको भी बता ही दिया जाए, कोशिश करेंगे तो ये भी हो जाएगा। ध्यान से देखिए, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, यही स्फीयर में भी होता है। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, the equation of the plane passing through the line of intersection of the plane is आपका होगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1, ये होगा प्लस का लैम्डा 2x माइनस का y प्लस का 2z माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। यही होता ही है, ठीक है ना, यही होता है, बिल्कुल यही होता ही है। चूँकि ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो इस प्लेन है, ये प्लेन 0,0,2 से पास कर रहा है। दिस प्लेन पासिस थ्रू कहाँ से पास करेगा, 0, पासिस थ्रू 0,0 पासिस थ्रू 0,0,2। देन अगर 0,02 से पास कर रहा है तो मतलब x की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, y की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, z की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 - 1 रखेंगे, और यहाँ से लिखेंगे प्लस का लैम्डा लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे 0 - 0 और प्लस का 4 माइनस का 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2 में से 1 जाएगा तो 1, प्लस 4 में से 2 जाएगा तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और 2 लैम्डा हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू होगा -1/2 हो जाएगा, ठीक है। और लैम्डा की वैल्यू -1/2 यहाँ बैठा देंगे हम, ठीक है, -1/2 बैठाएंगे तो मिलेगा आपको x प्लस वाई प्लस जेड -1, यहाँ से लिख रहे हैं, ठीक है, इस वाले से, और लैम्डा की वैल्यू -1/2 यहाँ बैठाइए, -1/2, और यहाँ से मिलेगा 2x माइनस वाई प्लस 2z -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिलेगा आपको, एलसीएम ले लीजिए आप, एलसीएम तो 2x प्लस का 2y प्लस का 2z -2 माइनस 2x प्लस का y माइनस का 2z प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2x से 2x जाएगा, ठीक है, 2x से 2x चला जाएगा, y वाला बचेगा 2z से 2z चला जाएगा,
वाई वाला क्या बचेगा, यहाँ से 3y बचेगा, ठीक है, यहाँ से 3y बचेगा, यहाँ से -2 से 2 भी चला जाएगा, ठीक है, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 0। आंसर है कोई y वाला 0? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? है y = 0 तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब बताइए इसमें क्या दिक्कत है, ये आपको पता ही है कि द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन वो होता है इतना, इसका मतलब s प्लस लेमडा मतलब p प्लस लेमडा मतलब p1 प्लस लेमडा p2 होता है। ये प्लेन है और ये प्लेन है, एक प्लेन में लेमडा का मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आता है, ठीक है ना, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें, जल्दी से बताइए तो आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3 एंड 3, 5, 7 इज, आपको पता है द इक्वेशन ऑफ लाइन, the equation of straight line, the equation of straight line passing through the point, जो पॉइंट है आपका क्या है, x माइनस पासिंग थ्रू द पॉइंट्स x1, y1, z1, x2, y2, z2 ये है, ठीक है। तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, यही होता है। x माइनस x1 की वैल्यू देखिए दिया है, क्या दिया है 1, और x2 कितना दिया है 3 माइनस 1, y माइनस y1 कितना दिया है, अब हाँ y1 कितना दिया है 2, और y2 कितना दिया है 5 माइनस 2, और z माइनस z1 कितना दिया है 7, ठीक है, z1 7 नहीं, z1 3 दिया है, z1 कितना दिया है 3। बस रखो भैया, इसको सॉल्व करो, ये सब केवल वो क्वेश्चन है जो मैं आपको बस केवल रिकॉल कराने के लिए लाया था, जिससे कि आपको रिकॉल हो जाए, परेशान नहीं होना है। x माइनस 1/2, y माइनस 2/3 और z माइनस 3/4, यही आंसर है। देखिए है कोई ऑप्शन, x माइनस 1/2, y माइनस 2/3, z माइनस 3 है, हाँ ये देखिए लास्ट वाला, x माइनस 1/2, y माइनस 2/3, z माइनस 3/4, यही आपका आंसर है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना बढ़िया क्वेश्चन और कितना सिंपल क्वेश्चन है, जिससे कि अगर आप चाहेंगे तो भी आपका ये आसानी से बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, इसका डायरेक्शन रेशियो हमको फाइंड करना है। ठीक है, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन 2x + 3y - 4z, और इसका हमें क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन रेशियो फाइंड करनी है। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन 3x + 2y - z - 4 = 0 एंड x + y - 2z + 3। ठीक है, x + 2y - 2z + 3 क्या होगा, हाँ इसको भी किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, इसको भी किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि कैसे और किस तरह से, तो इस पर भी बातें हो सकती हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अच्छा इस पे कैसे किया जा सकता है उसके बारे में भी सोचा जा रहा है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम निकाल दें क्या, इसको भी सॉल्व किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। जैसे सॉल्व करना है तो सॉल्व तो हो ही जाएगा, लेकिन हम देख रहे हैं कौन सा बेस्ट तरीका है, वो मैं आपको देना चाहता हूँ कि बेस्ट तरीका क्या है। अब सवाल ये है कि वो बेस्ट तरीका तो हम आपको पहले निकाल के दें। अच्छा, इन दोनों इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो हमें सॉल्व ही तो करना है द डायरेक्शन रेशियो। अब ये सॉल्व करने का जो तरीका है, इसके 2-3 तरीके तो हैं ही, लेकिन उन तरीकों में कौन सा जो बेस्ट आ रहा है वो मैं आपको देना चाहता हूँ, जिससे कि एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चन आए तो फिर आप इसको आसानी से और अच्छे से बना पाएँ। ठीक है, मेनली ये होता है कि हमें सॉल्व करना है, मतलब डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको वो लाइन बनाना है कि एक्चुअली में वो लाइन है क्या। ठीक है, अदरवाइज तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ऐसा करते हैं, ठीक है, जिस तरह से दिख रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इक्वेशन से हम जेड की वैल्यू निकालते हैं और उससे भी हम जेड की वैल्यू निकालते हैं। यही हो ही सकता है, या फिर ऐसा करते हैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम एलिमिनेट कर देते हैं, तो फिर आपका जो इक्वेशन बनेगा एक वो इक्वेशन बन जाएगा एक्स और वाई में, क्योंकि हमें जो करना है वो x माइनस x1 करना है, y माइनस y1 करना है और z माइनस z1 करना है, z माइनस z1 करना है। अगर ये हमने कर लिया तो फिर क्वेश्चन में कोई खास दिक्कत तो नहीं आना चाहिए। 3x प्लस 2y माइनस z माइनस 4 इक्वल टू 0 और 4x प्लस वाई माइनस का 2z प्लस 3, ये है आपका। ठीक है, दो प्लेन, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब भी दो प्लेन हमारे इंटरसेक्ट करते हैं तो एक लाइन मिलता है। जब भी दो प्लेन हमारे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, तो एक लाइन मिलेगा, और उसी लाइन का इक्वेशन हमको फाइंड करना है कि वो लाइन का इक्वेशन है क्या। जब भी दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो लाइन मिलता है, और उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा उसके बारे में ही हमको थॉट्स करने हैं। ठीक है, 3x प्लस 2y माइनस z माइनस 4 इक्वल टू 0, 4x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन को सॉल्व करना है, और सॉल्व करके हमें क्या करना है कि इस तरह का प्रोफार्मा बनाना है। ठीक है, अगर इस तरह के प्रोफार्मा हमारे बन जाते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो वो चीज़ें बन जाएगा। ठीक, बट ये है कैसे, आइए देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व किया जाए। एलिमिनेट किसको करना चाहिए, एलिमिनेट यहाँ पे जो हो पाएगा वो ये कर सकते हैं आप, जैसे हम ये करना चाहते हैं 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस z माइनस 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, माइनस 4 इक्वल टू 0, और अगला क्या है 4x प्लस y माइनस 2z प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, ये है। अच्छा, ये है, अगर तो हमको ये करना है, मान लीजिए कि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बस। ये करिए, 2 से क्या करिए, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले में, ठीक है, तो हो क्या जाएगा, हो जाएगा 6x प्लस का, ठीक है, इस पूरे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस का 4y माइनस का 2z माइनस का 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ से क्या है आपका 4x प्लस का y माइनस का 2z प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 है। क्या करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देखिए कट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, 6 में से 4 जाए कितना मिलेगा 2x, 4y में से 1y जाएगा कितना मिलेगा 3y, और यहाँ से 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, देख लीजिए सॉल्व करके। 6 में से 4 जाए कितना मिलेगा 2, क्योंकि हम किससे मल्टीप्लाई किए 2 से किए, तो 2 3 जा और 4 और ये 2 और यहाँ के 8 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए, यहाँ से है 4x प्लस का y माइनस का 2z प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो फाइनली जो मिलेगा हमको ये मिल गया। ठीक है, तो हमको मिला है 2x, हमको मिला है, ठीक है, हमको मिला है 2x बराबर, ठीक है, 3y प्लस का 11, ये मिला है हमको। ठीक है, तो 2x की वैल्यू हमको मिला है ये। ठीक है, ये तो अच्छी बात है, चलिए हमको मिल गया 2x की वैल्यू, हमको ये मिल गया। तो हमको क्या करना है, ठीक है, सिंपल है, हार्ड नहीं है, आसानी से हो जाएगा। चलिए देखिए आगे बढ़िए। तो 2x इतना हो गया, तो हम ये करना चाहेंगे कि x की वैल्यू कितना होगा, माइनस का 3y प्लस का 11/2 हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो मान लीजिए हमने ये लिख दिया। अभी इस x की वैल्यू हम कहाँ रखते हैं, ठीक है, इस x की वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देते हैं।
इस वाले जगह पर रख देते हैं, ठीक है, इस वाले इक्वेशन में, ठीक है। ये पहला बना लीजिए, ये दूसरा बना लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड की बात कर रहे हैं, तो 4x वाले कितना है, माइनस का 3y, ठीक है, ठीक है ना, हाँ। 4 माइनस का 3y प्लस का 11/2 कर लीजिएगा, और यहाँ से आ जाएगा प्लस का y, ठीक है, माइनस का 2z प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सॉल्व करिए इसको, 2 जा हो जाएगा, माइनस का 6y प्लस का 22 प्लस का y माइनस का 2z प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमको मिलेगा 6y में से 5 माइनस का 5y मिलेगा, अब प्लस का 23 और ये 25 हो जाएगा, माइनस का 2z हो जाएगा। इतना हेक्टिक क्यों बनाना है इसको, मुझे तो खुद ही समझ में इतना हेक्टिक। अब इसको हमको क्या निकालना है, हमको डायरेक्शन रेशियो ही निकालना है, तो डायरेक्शन रेशियो तो हम निकाल सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, हम तो निकाल सकते हैं इसको, डायरेक्शन रेशियो नहीं निकालना है हमको। अरे भाई गजब हैं आप। L² प्लस M² प्लस N², 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 3 4, ये तो दिक्कत है यहाँ पे, सभी में है, बस नेगेटिव को डिफरेंस डाला है इसने। हम इस तरह क्यों कर रहे हैं, हम इसको और भी सिंपल तरीके से कर सकते, हम उतना हेक्टिक क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि अब तो हम ये इक्वेशन बनाने लगे ना। इक्वेशन हमको नहीं बनाना है, हमको इक्वेशन बनाना है नहीं, हमको तो इक्वेशन नहीं बनाना है, फिर हम ये क्यों कर रहे हैं। हम इससे सिंपल तरीके से भी चीज़ों को ला सकते हैं, और नहीं तो फिर ये तो तरीका है ही, तब इसी पे करना पड़ेगा। अब हमारे पास और कोई तरीका तो नहीं है, लेकिन थीटा भी तो हमको नहीं पता है। एक मिनट रुकिए तो, क्योंकि इस तरह से अगर हम आपको बताएंगे तो ये तो काफ़ी चला आ जाएगा आगे। नहीं होगा तो लगाना ही पड़ेगा उसको, और कोई रास्ता नहीं है। नहीं होगा बेटा ना, तो लगाना पड़ेगा उसको इसी तरीके से। ये भी जान जाइए। अच्छा, ओहो, हम इससे, वही मैं कह रहा हूँ, नहीं प्लेन है ना, प्लेन है तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम बनाएंगे तभी बनेगा, अदरवाइज़ तो नहीं बन पाएगा ये, इसीलिए दिक्कतें बढ़ जा रही है ना हमारी। चलिए बनाते हैं, और कोई तरीका नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि अब करना ही पड़ेगा। माइनस का 5y माइनस का 2z, ठीक है, देते हैं। एक मिनट रुकिए, जिससे कि हम आपको बस ये देख रहे हैं कि थोड़ा हम आपको सरल तरीके से बता दें, जिससे कि आपको कोई खास दिक्कत ना हो, वरना आप खुद ही परेशान हो जाएंगे। अरे इतना कौन कराता है, ऐसे कौन कराता है। हमें उस तरह से कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, और हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है, ठीक है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं लग रहा है। चलिए, अब जब करना ही है तो एक स्टेप और लेके चलते ही हैं। माइनस से माइनस, इसमें क्या होता है ना, गलतियाँ होने के चांसेस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि आदमी सोच नहीं पाता है कि कहाँ लगाए सवाल को। गलतियाँ होने के चांसेस भी तो बढ़ जाते हैं इसमें, इसलिए दिक्कतें बढ़ जा रही हैं यहाँ पे। ठीक है ना, और y है ये। चलिए देखते हैं इसमें, अब इसमें क्या ही किया जा सकता है, और तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं लग रहा है। चलिए ठीक है, 5y बराबर कितना आ जाएगा, 5y बराबर हो जाएगा, ये उधर जाएगा, तो माइनस का 2z प्लस का 25,
तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2z प्लस का 25 है। ये हेक्टिक क्यों हो जा रहा है, बन नहीं रहा है ना यहाँ से, इसीलिए दिक्कतें बढ़ जा रही हैं। और वहाँ से y की जो वैल्यू होगा वो इधर आ जाएगा, 2x माइनस के 11/3 आ जाएगा। चल कोई बात नहीं है, ठीक है। 2x माइनस के 11/3, y की वैल्यू जो y माइनस के 0 समथिंग होना चाहिए ना, माइनस के 0 भी तो समथिंग होना चाहिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ से हम करेंगे तो 2x माइनस का 11/-3, और यहाँ y है ही, और यहाँ है आपका माइनस का 2z प्लस का 25/5। ये करिए, ये हो जाएगा। अच्छा, तो अगर ये हो गया तो 2 है और यहाँ -2 है। पकड़ में तो आ रहा है, लेकिन कैसे यही समझ में नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, देखते हैं इसको। 3/2 हो रहा है ना। 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तभी काम बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो यहाँ से अगर मान लीजिए हम 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ भी उनको लिखना पड़ेगा। ये तो दिक्कत हो जा रहा है। अच्छा, दिख तो रहा है लेकिन बन नहीं रहा है, दिख रहा है लेकिन बन नहीं रहा है। द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन 3x + 2y - z - 4 = 0 और 4x माइनस का +y। एक्चुअली बनते ऐसे ही हैं, क्वेश्चन में बनाने की कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली हमसे डायरेक्शन से रेशियो पूछा है ना, डायरेक्शन से वो नहीं पूछा है। तो अगर ये नहीं पूछा है तो फिर हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, cos थीटा = लिखाएंगे L1 × L1। थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो तुमको मिल गया। तो फिर क्या करेंगे आप, सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, सोचना पड़ेगा तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम इतना हेक्टिक क्यों ला रहे हैं इसको। एंगल निकाल लेते हैं, एंगल से नहीं होगा। यहाँ से देखेंगे तो x माइनस का 11 माइनस का 3/2 ये हो जाएगा, = y हो जाएगा, = z माइनस का 25/2/5/2 ये हो जाएगा। अब हम क्या करना चाहते हैं, 2 से डिवाइड करना चाहते हैं सब में। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 11/-3 फिर y/2 और यहाँ से z माइनस 25/2/5। हाँ -325 ये आया। तो ये जो नीचे वाला होता है ना, ये वाला और ये वाला और ये वाला, यही आपका जो होता है मैंने -325। मैं एक बार आंसर देख लेता हूँ जिससे कि कंफर्म हो जाए, फिर मैं आपको इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। -3, 2 और ये 5। एक मिनट रुकिए, थोड़ा आंसर देखिए तो बताते हैं आपको। -325 देखो, अब आंसर भी, क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा इनका तो अजब रूल होता है, ये क्या बताया जाए। अब क्वेश्चन क्या था ये भी नहीं पता चलेगा। वाह भाई, 56। ठीक है ना, क्लियर है। देख लीजिए एक बार तो, मिस्टेक कहाँ है। हाँ, मिस्टेक यहाँ है। यहाँ से हमने क्या किया, ये तो था ही, यहाँ माइनस आया, ये माइनस आया क्योंकि -2 अपने कॉमन लिया, तो ये आपका माइनस होगा और ये आपका माइनस होगा। या तो ये आएगा और ये ना होगे, और अब इसको ऐसे कर सकते हो 3 - 2, 5, या तो ये आएगा 3 - 2, 5। बिल्कुल, ये आपके करेक्ट आंसर हैं। ठीक है, तो इसमें देखो करना क्या था, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए। और इसमें कुछ नहीं करना है, एक्चुअली क्या करना होता है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, जो भी इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इसमें से या तो x y z को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मतलब x को एलिमिनेट करेंगे या फिर y को एलिमिनेट करेंगे या फिर z को एलिमिनेट करेंगे, तो किसी एक में बने, किसी दो में बनेगा ना। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे z को एलिमिनेट कर दिया, तो x y वाला बना यहाँ पे। ठीक है, x y वाला यहाँ बना।
तो एक्स वाई में क्या किया, एक्स की वैल्यू निकाल दिया हमने, इतना एक्स की वैल्यू ये निकाला, और इस एक्स की वैल्यू हमने उठा के कहाँ रख दिया, इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो सेकंड में जब रखा तो इसको सॉल्व किया तो वाई की वैल्यू आ गया। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ से आ गया, 2x माइनस वाई 11/3, तो यहाँ से इसको इधर लेके जाओ, तो 2x माइनस 11 और y माइनस 3 करोगे तो y की वैल्यू आएगा यहाँ से, और ये y की वैल्यू ये खुद है, तो ये y और ये इसके बराबर हो जाए, एक रिलेशन बन गया तीनों में। फिर यहाँ से हमने 2 ऐसे कॉमन लिया, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, यहाँ से हमने -2 कॉमन लिया, ठीक है। तो 2 कॉमन लेंगे तो -3/2 होगा, यहाँ से -2 कॉमन -5/2 होगा, तो x माइनस 11 इतना आ जाएगा भैया। 2 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया सब में, तो फिर ये आ गया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आपको कम से कम इतना तो समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका, ठीक है, अगला द पॉइंट इन विच द लाइन मीट्स द प्लेन x - 2y + z 20, ठीक है। अब एक बात बताइए, उस जो x - 2 लिखा है ना अपॉन 3 और यहाँ से y + 1/4 = z - 2/12 = इसको r ले लीजिएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 3r + 2 और y बराबर क्या हो जाएगा 4r - 1 और z बराबर हो जाएगा 12r + 2 हो जाएगा, ठीक है, 12r + 2। इस x वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए तो हो जाएगा 3r + 2। ये सब इतना काम आपने इस पर कर लिया है कि मुझे अब कोई बताने की ज़रूरत नहीं होता, यही तो मेरे लिए प्लस पॉइंट हो जाता है कि आप लोग इतना इसमें चीज़ों को सीख लिए हैं कि कुछ नहीं करना, इसमें रखना है और सॉल्व करना है, = 20 और r की वैल्यू निकालिए, आंसर वहाँ से लाइए, ठीक है। तो 3r + 2 माइनस का 8r + 2 प्लस का 12r प्लस का 2 = 20, ये है 3r 8r 3 और 12, देखिए 3 और 12 कितना होता है 15 में से जाएगा 7r मिलेगा, और यहाँ से देखिए 2 और 2 और 2 2 2 4 और 6, ठीक है, तो वहाँ से घटाएंगे तो 20 माइनस का 6 करेंगे, ठीक है, तो हमको मिलेगा 7r = 14 मिल जाएगा, तो r के लिए कितना हो जाएगा 14/7 आ जाएगा, 14/7 आ जाएगा, तो यहाँ से 2 मिलेगा, तो r के लिए यहाँ रख दीजिए, कहाँ गया, तो x के लिए कितना आ जाएगा 3r + 2, x के लिए कितना आ जाएगा 3r 3 × 2 प्लस का 2 बराबर 8 आ जाएगा, ठीक है, 8 है, देखो चारों ऑप्शन में है। y की वैल्यू देखो 4 × 2 माइनस का 1, 4 2 8 में से 1 जाए कितना मिलेगा 7 मिलेगा, 7 भी है, देखो 8 और 7 8 और 7 है, खाली लास्ट वाला निकालना था, z की वैल्यू देख लो, फिर के लिए 12 × r के लिए 2 + 2, तो 24 2 26, तो 26 है कोई वाला, देखिए यही है आपका 8 7 और 26, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए और पकड़ में आ जाए, एंगल बिटवीन द लाइन x - 3/2 y - 4/4 इतना एंड द प्लेन इतना, तो इसके बीच में एंगल अगर हमको फाइंड करना है तो हम कैसे एंगल को फाइंड करेंगे, सोचिए थोड़ा सा, इसके बीच का अगर एंगल हमको फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, जी बताइए, जल्दी से बताइए, इसके बीच का अगर एंगल हमको फाइंड करना है, एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन, ठीक है, इसके और इसके लाइन और प्लेन के इक्वेशन के बीच का अगर मुझे वो फाइंड करना है, द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन, ठीक है, द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन, इसको हम कैसे निकालेंगे बताइए जल्दी से। हाँ ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। द एंगल बिटवीन द लाइन x - 3/2 y - 4/3 z - 4/4 एंड द प्लेन 4x प्लस का 4y माइनस का 5z = 0, कैसे निकालेंगे बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा, ठीक है, ठीक है, तो होता है ये साइन थीटा जो होता है आपको, ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, आपका ये होता है, ठीक है, हाँ ध्यान से देखिएगा, आपका जो ये वाला होता है 2 3 और 4, तो 2 जो होता है L बराबर कितना देगा 2, M बराबर कितना देगा 3 और N बराबर कितना देगा 4, वो है, और यहाँ से A की वैल्यू कितना है वो 4 है, B की वैल्यू कितना है 4 है और C की वैल्यू कितना है -5 है, ठीक है, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। तो ये होता है, अब ध्यान से देखिएगा,
ये होता है L, M, N और A, B और C, ठीक है, ABC आपको मिल गया। अब आप होता है साइन थीटा इक्वल टू होता है द एंगल बिटवीन द लाइन, द एंगल बिटवीन द लाइन, बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन, एंड द प्लेन, जो प्लेन और लाइन के बीच में जो होता है वो होता है साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू होता है AL प्लस का BM प्लस का CN अपॉन होता है रूट में A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर और रूट में होता है L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर, यही होता है। सबकी वैल्यू आपको पता है, बस उठा के रख दीजिए। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा A इक्वल कितना है 4 इंटू 2, B कितना है 4 इंटू 3 और C कितना है 5 इंटू 4 अपॉन कितना है A स्क्वायर माने 4 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर प्लस माइनस है क्या? ये -5 है, ये -5 है बेटा, ठीक है। हाँ, इसको -5 कर लीजिएगा। इसको आप -5 कर लीजिए, इसको आप क्या कर लीजिए -5, इसको आप कर लीजिए -5, ठीक है। ये आपका -5 हो जाएगा। फिर सॉल्व करिए इसको। जैसे इसको सॉल्व करेंगे L स्क्वायर, L की वैल्यू 2 3 4, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और यहाँ से क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। सॉल्व करिए 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 माइनस का 20 अपॉन हो जाएगा 4 4 16, ये भी 16 और ये 25 और यहाँ से इंटू होता है, मल्टीप्लाई नहीं होता है, यहाँ पे इंटू होता है, ठीक है। इंटू होता है 2 का स्क्वायर 4 9 और 16, ठीक है। सॉल्व करिए इसको 8 और 12 20 20 जीरो हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा 0, तो आंसर है 0। देख लीजिए आंसर है 0, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनके बीच में कोई भी एंगल नहीं बनता है। समझ में आया कि नहीं? ये था आपके सामने 20 MCQ। इस 20 MCQ में आपको कैसे करना है, किस तरह करना है, देखिए मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। इसमें मैं आपको बताया, मैं ट्राई ही कर रहा था बट ये नहीं बना, लेकिन ये वाला क्वेश्चन है। जबकि इस क्वेश्चन में भी हो सकता है कुछ रॉन्ग हो, अगर ये फैक्टराइज हो जाता तो हो जाता, ठीक है। ट्राई करिएगा, इसको बनाने का ट्राई करिएगा, नहीं बनेगा तो कोई परेशान होने की जरूरत है नहीं, ठीक है। ये में भी हो सकता है कुछ क्वेश्चन में डाउट हो कहीं प्लस माइनस में, तभी तो फैक्टर नहीं, वरना ये फैक्टर अगर हो जाता तो चीज़ें बन जाती और बनना भी चाहिए था, ठीक है। कोई बात नहीं, चलिए उसको अगर अभी तो फिलहाल इतना जल्दी तो नहीं देखा जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये सब सारे आपके ऐसे क्वेश्चन हैं, ठीक है। सारे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करा दिए गए और ये क्वेश्चन लगाने से आपके जितने भी MCQ हैं, ये MCQ लगाने से आपके पूरे 3 चैप्टर्स के रिवीजन पूरी तरीके से हो गया। डायरेक्शन कोसाइंस, प्लेन और स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जितने भी चीज़ें थी हर चीज़ मैंने बताने की कोशिश किया, ठीक है ना। ठीक है बच्चे, चलिए धन्यवाद।